बहुत सीनियर हैं जनाब अनवर सनराय साहब को, बीबीसी में होते थे, पहले लंदन में थे, अब पाकिस्तान आ गए हैं, बीबीसी में ही यहाँ पर देखेंगे। इनके साथ तशरीफ रखती हैं मिस कौसर आमिर साहबा, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और इनके साथ तशरीफ रखती हैं मिस नाजिया रब्बानी साहबा। नाजिया रब्बानी साहबा जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। साहब, आपने देखा होगा कि जिस वक्त से ये रेमंड डेविस का इशू शुरू हुआ है लाहौर में, 2 पाकिस्तानियों को पहले तो उन्होंने फायर, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह रॉजर बोर्ड, जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में जो काम होता है वो उस तरह करते हुए उन्होंने ये किया कि 2 पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर दिया। उसके बाद एक शहरी को कुचल कर मार दिया गया, 3 शहरियों को हलाक करने के जिम्मेदार रेमंड डेविस थे। उसके बाद पहले तो उसे उसकी ये जो लेटेस्ट तरीन फुटेज भी आ चुकी है, उसके मुताबिक वो लाहौर में सिर्फ जो था डिप्लोमेट नहीं था लाहौर कॉन्सुलेट में। उसके बाद अमेरिकन कॉन्सुलेट की जानिब से बयान आया कि ये हमारा एम्प्लॉई था, सिर्फ कंसल्टेंट था। उसके बाद इस्लामाबाद से जब बयान आया, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई हैं, अब बारक ओबामा भी टीवी पर आके कहने लग गया है कि जी ये 63 का जो वियना कन्वेंशन है उसके मुताबिक रेमज को इस्तिस्ना हासिल है। आप क्या समझते हैं कि ये सारी डेवलपमेंट जो अब तक हो चुकी है, इसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है? मेरे ख्याल में पहली बात यह है कि जब किसी वाक़े का या किसी इवेंट का जायज़ा लेना हो जी, तो उसका तनाजुर दुरुस्त कर लेना चाहिए। ठीक है। इस मामले में बदकिस्मती से ये हुआ है कि शुरू ही से पुलिस ने इस केस को ग़ालिबन प्रॉपरली हैंडल नहीं किया। सही। तो को जितनी की जानी चाहिए एक SHO से, वो मुझे उसमें उसकी कमी नज़र आती है। एक आदमी है, अमेरिकन है, उसने एक जगह 2 मर्डर किए हैं। उस वक्त जो पहले जो बयान आया था, सबसे पहले जो खबर आई थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज जो हक़ाइक़ बयान किए जा रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है। इसमें सिर्फ ये एक ही यही कलाबाजी नहीं है, शुरू से लेके आखिर तक जिस मरहले पर भी मामला गया है, बिल्कुल हमेशा कई मौक़िफ़ सामने आते रहे। लिहाजा इस वक्त इसके बारे में मजमूई तौर पर किसी एक बयान को सामने रख के अगर बात की जाए तो शायद हम किसी भी दुरुस्त नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वज़ारत ख़ारजा को इसके बारे में स्टैंड लेना चाहिए था, वज़ारत ख़ारजा ने कोई स्टैंड नहीं लिया। अब मौजूदा साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं कि जो उन्हें चुप कराया गया। ठीक है। ये वो बयान उन्होंने उस वक्त दिया है जब उन्हें काबीना से अलग कर दिया गया। तो अगर इस तनाजुर में भी देखें तो तब भी शायद हकीकत में पहुँचने के लिए कोई भी आदमी इस बयान को इतना दुरुस्त तसव्वुर नहीं करेगा। सर, एक चीज़ मैं जानने की अपने लिए कोशिश करूंगा, अगर कोई पाकिस्तानी सफारतकार अमेरिका में इस तरह के इक़दाम का मुर्तकब हो जाता तो देन अमेरिका का क्या रिएक्शन होता? देखिए तारीख बहुत सारी मिसालें जी, दुनिया में बहुत कुछ हुआ है जी। और जो इस ज़मन में बदतरीन वाक़या है वो नेपोलियन के ज़माने का है, जब उसने दूसरे मुल्कों के सफारतकारों को इस बिना पर, इस इल्ज़ाम के तहत कि वो साजिश कर रहे हैं मुल्क में, प्रोसिक्यूट किया, उनको सज़ाएँ दी, उनको किया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनमें सफारतकारों को इस्तिस्ना हासिल हुआ है, होता है। और ये मसला इतना सीधा नहीं है जितना सीधा किया। तो अब दुनिया उस तरह की नहीं रही कि आप अलग अपने कुएं में बैठ के सारे फैसले कर सकते। नहीं, लेकिन जो चीज़ें उसके पास से बरामद हुई हैं, जिस तरह के उसके पास से इक्विपमेंट बरामद हुए हैं, उसके बाद तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो सफारतकार, एक आम सफारतकार ये काम नहीं करता जो काम वो कर रहा था। देखिए ये एक अलग बहस है। अगर आप किसी आदमी को कोई मुल्क कहे कि ये सफारतकार है और आप कहें कि नहीं है, तो इसके लिए अलग फोरम है। ठीक है। उस फोरम में यूनाइटेड नेशन में जाके इस पर डिबेट करें, ये आलमी अदालत मौजूद है। अगर आप समझते हैं किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है तो आप उस फोरम पर जा सकते हैं। लेकिन इस मामले में जैसे बहुत सारी दुरुस्त इक़दाम नहीं हुए हैं, उसकी वजह से सूरत खासी बिगड़ी है। ठीक। इसमें कोई शक नहीं है कि एक आदमी आप 1 मिनट के लिए अगर उसके सफारतकाराना हैसियत हटा दें, ठीक है, चले हम नहीं मानते कि सफारतकार नहीं है, लेकिन अभी इस बात को तय होना बाकी है इस बात का। अब जैसे मामला अदालत में चला गया है, अगर सफारत खाना अमेरिका का वहाँ अदालत में वो सबूत दे देता है जी, कि और जिनसे अदालत ये समझती है कि वो सफारतकार है, ठीक है, तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? सही। ठीक है। एक दूसरी सूरत यह है कि एक आदमी एक सड़क पर जाता है, क्योंकि इसके पास मंजर में है बहुत सारे वाक़े हैं, मतलब वो आपको पर्ल का जर्नलिस्ट का वाक़या मालूम हो गया और उसके बाद उसे
गर्दन कटने की वीडियो सामने बिल्कुल आई, ठीक यूनाइटेड नेशन के लोग यहाँ अगवा हुए। तो उस बैकग्राउंड में एक अमरीकी आता है और अगर वो इस तरह का वाक़या करता है तो शहरी की हैसियत से कानून अलग है। अगर सफारती हैसियत मान लेते हैं तो फिर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी, देखना हमें यह है कि हम किस तरह से इस मामले का जायजा लेंगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह नहीं है। ठीक है। कौसर आमिर साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस वक्त कहाँ खड़ी है कि एक तरफ अगर वो रेमंड डेविस कोई इनोसेंट आदमी होता तो अमेरिका का लहजा इस तरह चेंज नहीं होता है कि जॉन कैरी जो है वो वहाँ से भागते हुए आते पाकिस्तान आके तमाम रहनुमाओं से, तमाम पॉलिटिशियन से मिलते और वो उनका जो रवैया था वो बड़ा ही माजरत खाना था। एंड में जब वो गए हैं, उन्होंने जब वो साफ़ियों से गुफ्तगू की है तो उसमें उन्होंने कुरान और हदीस के भी बड़े हवाले दिए, रेफरेंसेस दिए। अब जब वापसी पे जो गए तो उनका जो चेहरा था वो लटका हुआ था, उतरा हुआ था। आप क्या समझते हो कि आपकी गवर्नमेंट ने कोई स्टैंड ले लिया है या ये सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का जो स्टैंड है उसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट मजबूर हुई है? देखिए तारिक साहब, आपने मेरी बात का जो क्वेश्चन है उसी में ही बहुत ज़्यादा देखे जाए तो जवाब दे दिया है आपने। पहली बात चीज़ ये कि आपने कहा कि गवर्नमेंट ने उनका चेहरा लटका हुआ था। चेहरा क्यों लटका हुआ था? देखिए कैरी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है ये चीज़। वो वहाँ से आए थे, ठीक है, वी वेलकम एनी पर्सन हु इज़ कमिंग फ्रॉम एनी कंट्री ओवरसीज़। अब जब आए उन्होंने नो डाउट इनके दिमाग में था कि ये बहुत आसानी से छुड़ा के ले जाएंगे, लेकिन आप ये देखेंगे किस तरह से हमने स्टैंड लिया। अवाम, चूँकि अवाम का दबाव की बात नहीं, देखें ये अवामी हुकूमत है, हमने जो फैसले करने हैं या जिस तरह से लेके चलना है वो अवाम के ख्वाहिशात के हिसाब से लेके चलना है। वी आर नो वन टू डिसाइड आवरसेल्व्स बिकॉज वी हैव बीन इलेक्टेड बाय द पाकिस्तानी पब्लिक पीपल। तो अगर हम पब्लिक ने हमें इलेक्ट किया है, लेकिन एक चीज मुझे बताइएगा कि इसमें तो ये चीज भी राय आ रही है कि उनको जो आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो जवाब मिला है उसके बाद उनका चेहरा लटका है, वरना आपकी गवर्नमेंट ने तो कोई तसल्लियां करवा दी हैं। नहीं, देखें, अगर आप देखें कि पहले वो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास गए, हमारे जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी स्टैंड लिया। फिर वो गए हमारे गिलानी साहब के पास जो हमारे पीएम हैं, माशाल्लाह आप वो देखें, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी स्टैंड लिया। फिर वो जरदारी साहब के पास गए, वहां पर भी उन्होंने बात की, वहां भी आपने देख लिया। पीएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उस वक्त आई है जब नवाज शरीफ साहब का भी बयान आ गया कि नहीं हम इस पे स्टैंड लेंगे। मेरी बात सुने, नवाज शरीफ इज फ्रॉम अदर पार्टी, ठीक है, उनके अपने पॉलिसीज हैं, अपने तरीके हैं। व्हाई वी हैव टू सी नवाज शरीफ, ठीक है, वो अपनी तरीके से स्टैंड ले रहे हैं, वो अपनी तरीके से जो बेहतर समझ रहे करें। आई एम नॉट देयर टू डिफेंड हिम, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हिम, व्हाई शुड आई। देन अगेन एक चीज और मैं आपसे यहाँ से गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के से जब वापस आएंगे तो मैं कौसर आमिर साहब से भी पूछूंगा यही बात, और फिर हमारे साथ मौजूद है मिस नाज़िया रब्बानी साहब, इनसे भी ये पूछूंगा कि पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं इस वक्त। पाकिस्तान क्या इस मुकाम पे खड़ा है कि आज अगर अमेरिका को इनकार कर देते हैं तो पाकिस्तान स्टैंड स्टेबल हो सकता है, स्टैंड ले सकता है, या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो अपनी मसलियतों का ही शिकार रहेगी? हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत स्टैंड ले पाएगी या नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज़फ़र हलाली साहब, टेलीफोन लाइन पर, साबिक एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, बहुत सारे मुल्कों में उन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए। जी अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र हलाली साहब। वालेकुम सलाम। ज़फ़र हलाली साहब, आपने ये रेमंड डेविस का इशू जो है स्टार्ट से देखा होगा, सारी चीज़ें उन पर आपकी नज़र रही है, चूँकि पाकिस्तान के आप एम्बेसडर भी रहे हैं बाहर, और पाकिस्तान के हवाले से आप क्या समझते हैं इस वक्त जो गवर्नमेंट का स्टैंड है, ये गवर्नमेंट क्या हमारी स्टैंड ले पाएगी, या इस रेमंड डेविस का जो इशू है ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए क्या इशू बन चुका है? देखिए, बात असल सीधी बात है कि अमेरिकन कहते हैं कि रेमंड डेविस जो है वो मेंबर ऑफ द टेक्निकल स्टाफ है जी अमेरिकन एम्बेसी का। हम कहते हैं, और अगर वो टेक्निकल स्टाफ अगर उसको मानते हैं तो फिर ये मानना पड़ेगा कि उसको इस्तिस्ना है मुकम्मल, एवरी ब्लैंकेट, ठीक है। अगर आप वो नहीं मानते हैं और वो समझ, जो हम कहते हैं कि ये टेक्निकल स्टाफ का मेंबर नहीं है, ये है कॉन्सुलर ऑफिशियल, और कॉन्सुलर ऑफिशियल के जो इम्यूनिटीज होते हैं वो कम होते हैं, उनको आप बहुत कम इम्यूनिटीज हैं, बल्कि उनको तो आप ऑर्डिनरीली क्राइम अगर कमिट करें और खासतौर सीरियस क्राइम करें, ठीक है, और यू कैन जो क्राइम उसने किए हैं जी, जो क्राइम उसने किए हैं, क्या इन पे जो इन चार्जेस में उसे हैंग किया जा सकता है अगर इम्यूनिटी हासिल नहीं है तो? अगर उसे पास इम्यूनिटी, बिल्कुल, मर्डर के लिए अगर ये मर्डर का गिल्टी फाइंड करें तो कॉन्सुलर ऑफिशियल को आप बिल्कुल हैंग कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट
उसका जो मर्डर हुआ था, इट्स नॉट इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी, तो उसे कोई इम्यूनिटी नहीं है। अच्छा, अमेरिका के जो सर ये रोज बयानात बदल रहे हैं, अमेरिका कभी कहता है वो लाहौर कॉन्सुलेट में एम्प्लॉई था, कभी कहते हैं वो कंसल्टेंट था, कभी कहते हैं वो इस्लामाबाद एम्बेसी में। इस बात पे आपको जरूरत नहीं है, वो फ्रूट सेलर हो जैसे किसी ने कहा, या रिपेयरमैन हो, या सोल्जर हो, या स्पाई हो, कहने की बात सिर्फ ये है कि अगर वो मेंबर ऑफ द टेक्निकल स्टाफ है उसको इम्यूनिटी है, और अगर वो काउंसिलर ऑफिशियल है तो सीरियस क्राइम्स के लिए उसका इम्यूनिटी नहीं हो। ये फर्क नहीं पड़ता है वो क्या करता है क्या नहीं करता है। फ्यूचर में अमेरिका का पाकिस्तान पर दबाव कैसा होगा अगर हमारी अदलिया जो है उसके अगेंस्ट फैसला दे देती है? मेरा अपना ख्याल ये है कि अब जो कंसंट्रेशन होगा उनके रिश्तेदारों को मनवाना और उनके साथ कोई सेटलमेंट करना, और वो अगर एक्सेप्ट कर ले तो ये मामला हल होगा, नहीं तो मेरे ख्याल में मामला पेचीदा हो जाएगा। अगर पाकिस्तान स्टैंड ले लेता है इस इशू पे तो क्या पाकिस्तान सरवाइव कर सकता है? अगर पाकिस्तान स्टैंड ले सकता है, कि मेरे ख्याल में दोनों मुल्क की कोशिश है कि ये एक चीज खराब है, ये एक चीज रिलेशन को रप्चर ना करे, मगर अगर रप्चर पे आ गया है तो आप खुद ही समझ जाएं कि आपका नुकसान होगा कि अमेरिका का होगा। कि आप हाथी के साथ जब आप लड़ते हैं तो आपका नुकसान होता है कि हाथी का नुकसान होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। कौसर आमिर साहब भाई ये बता रहे हैं कि जी इसमें ये दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर इम्यूनिटी नहीं हासिल है तो उसको हमारी अदलिया हैंग भी कर सकती हैं, लेकिन उस सूरत में क्या उसके पेरेंट्स को पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो मनवाने के लिए जो प्रेशर, बहुत सारे ज़रा ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त प्रेशर उनकी फैमिली पे, जो दोनों लड़के कत्ल हुए हैं उनकी फैमिली पे भी हो रहा है, कि पीपल्स पार्टी इस तरह के कोई किसी मामले में इन्वॉल्व होगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह आपने एक बहुत ही बात बड़ी की कि ओबामा ने आकर टीवी पे बाकायदा कहा कि भाई उसको इम्यूनिटी हासिल है, तो देखिए वो क्यों कहा, हमें ये देखना है। आफ्टर 22 डेज आपने देखें कि ही इज़ बिहाइंड द बार्स। रेमंड डेविस, उसको छोड़ा नहीं गया, उसके ऊपर बाकायदा जो प्रोसीडिंग्स होनी है वो लेके हम चल रहे हैं। अदलिया हमारी आज़ाद है और माशाल्लाह हर एक को उन पे भरोसा है, और प्रॉपर जो इसने जो हरकत की है रेमंड डेविस, वो आराम से माफ कर देने वाली, कोई पाकिस्तानी माफ नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इतला तो ये कहती है उसको इस्तिस्ना हासिल है, वो उनके कहने से कुछ नहीं होता, उनकी पर्सनल राय है जो उन्होंने बाकायदा कह भी दिया, और हमारे फरजुल्लाह बाबर साहब ने ये बाकायदा कह दिया। पीपल्स पार्टी की रवायत है कि जो भी मामला होते हैं वो करते हैं, उसके करने के बाद वो बदल जाते हैं, फिर उसको उसी वक्त क्लियर कर दिया था, उसको विदिन सेकंड्स क्लियर हो गया था। तो बाबा ने जब आके बाकायदा टीवी पर कहा कि इसको इम्यूनिटी हासिल है, वो उस प्रेशर में आके कहा कि जब देखा कि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने स्टैंड ले लिया, उसको नहीं छोड़ा है। मैं आपकी तरफ आता हूं। नाज़िर रब्बानी ये बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी यहाँ को स्टैंड लेने की पोजीशन में है, ये पीपल्स पार्टी सिर्फ आवाम को बेवकूफ बना रही है? नहीं जी, बिल्कुल ये नहीं स्टैंड ले रहे हैं। आप देखें जैसे जैसे अमेरिका के बयानात चेंज होते हैं, ऐसे ऐसे इनका प्रेशर, इन्होंने अवाम की इधर से प्रेशर आ रही है। पहले इनका कुछ स्टैंड और था, अमेरिका का और था, फिर उनका चेंज हुआ, इनका उनके साथ साथ चेंज हो रहा है। इधर से जब अवाम इनके ऊपर प्रेशर डाल रही है, और हम बात करते हैं अवाम की, हमने सिर्फ अवाम को रिप्रेजेंट करना है। इनको ये सोचना चाहिए अवाम क्या चाहती है। बीइंग अ वुमन, मैं इनसे पूछती हूँ कि शुमाइला ने खुदकुशी की, क्या इनको कुछ फील नहीं होता? क्या ये लोग गए उनके पास? देखिए मेरी बहन, आपकी बात सही है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि रेमंड डेविस छूट गया? क्या हमने छोड़ दिया? नहीं, आप कह रही हैं हमने स्टैंड नहीं लिया, तो क्या हमने छोड़ के भेज दिया? किस तरफ लेके पहले जा रहे ज़माने हैं में, देखिए मेरी बात सुने, पहले ज़माने में ये होता था कि अगर इस तरह की कोई बात होती थी, उसी वक्त वहाँ से अमेरिकन लोग आते थे, उठा के ले जाते थे। उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है उनकी जॉन कैरी उठ के आ गए यहाँ पे, हमारी गवर्नमेंट आफिया के लिए, हमारी गवर्नमेंट गई आफिया के लिए। आप मुझे बताएं कि स्टैंड नहीं लिया तो क्या हम क्या कर सकते हैं? स्टैंड यही लेंगे कि बाकायदा आप अवाम को डरा रहे हैं, एक मिनट यही लेंगे कि छोड़ेंगे। आप अवाम को डरा रहे हैं कि जी अगर अमेरिका ने हमारी सपोर्ट छोड़ दी हमारा क्या बनेगा? अच्छा एक चीज बताइए, हमारी अवाम नहीं डर रही, हमारी अवाम नहीं डर रही। अमेरिका की जानिब से जो एड आ रही है 80% वहां से आ रही है, तो अगर वो ना मिली तो हम कहाँ खड़े होंगे? तो ये क्या खड़े हो जाएंगे? फिर ही तो खड़े हो जाएंगे हम। क्या गवर्नमेंट हमारी जो है ये अपने लल्ले तल्ले छोड़ नहीं सकती ये एड के? बिल्कुल जी, बिल्कुल, हर चीज का सोल्यूशन है। अगर मैंने आपको यही कहा ना, हमें अवाम को ही तो खड़ा करना है, खड़ा तो होने दें, मौका तो दें।
छोड़े एक दफा उनके आगे हाथ जोड़ना छोड़े। हमारी पार्टी की बड़ी क्लियर पॉलिसी है। ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में इस तरह का कोई इकदाम हो सकता है कि पाकिस्तान के अवाम की जो ख्वाहिशें हैं कि जी पाकिस्तान के अवाम बड़ी नफरत करते हैं अमेरिका से, लेकिन पाकिस्तान के अवाम में ही से ही लोग ऐसे हैं जो अमेरिका जाने के लिए